सिर्फ 300 रुपए से गोल्ड में कैसे ट्रेडिंग करें। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर कैपिटल थोड़ा सा कम है लेकिन गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं। और देखो अभी तक ना इंडिया के अंदर गोल्ड में ट्रेड करना लीगल नहीं था, लेकिन अब आप इंडिया में बैठे बैठे लीगली गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो, कम कैपिटल से कर सकते हो और यहां पर लेवरेज का इस्तेमाल करके आपको इतना जबरदस्त मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वीडियो को अगर आप एंड तक नहीं देखोगे ना तो आपको गोल्ड एज अ इंस्ट्रूमेंट समझ में आएगा और ना ही आपको स्ट्रैटेजी मिलेगी जिसका इस्तेमाल करके आप गोल्ड में आराम से ट्रेड कर सकते हो। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं और एक एक चीज डिटेल में समझते हैं। पहली चीज समझो, मैंने लिख रखा है कि 300 रुपए में गोल्ड को कैसे ट्रेड करें। देखो अगर मैं गोल्ड की बात करूं ना, गोल्ड का एक टोकनाइज्ड वर्जन होता है जिसको कहते हैं पैक्सजी, ठीक है। और ये जो टोकनाइज्ड वर्जन है ये आपको CoinDCX के ऊपर मिल जाएगा बहुत ही आराम से और वहां पर जाकर आप इसको ट्रेड कर सकते हो। लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे रखा है CoinDCX का, आप वहां से जाकर भी अपना चाहो तो अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जो वहां से जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं उनको 20% का डिस्काउंट मिलता है ब्रोकरेज पे। मैं आपको आगे लेकर आता हूं, पहले हम समझते हैं कि गोल्ड काम कैसे करता है। पहले आप पूरी चीज को समझो, ट्रेडिंग बाद में करना। जब तक आपको इंस्ट्रूमेंट समझ में नहीं आएगा ना भाई आप बहुत नुकसान करोगे, तो पहले आप चीजों को सीखो। अब यहां पर मैंने लिखा हुआ है गोल्ड एक्सपोजर पैकेज्ड एज अ टोकन, यानी कि पैक्सजी, ठीक है। ये वाली बात समझ गए। अब आप देखो ये काम कैसे करता है। यहां पर मैंने अपनी स्क्रीन खोल रखी है CoinDCX की। अब CoinDCX पे अगर आप आओगे तो आप मार्केट्स पे क्लिक करो और यहां पर आप लिखो PAXG यानी कि पैक्सजी। ये आप जैसे ही पैक्सजी पे क्लिक करोगे तो आपको ये चीज दिख जाएगी। अब ये जो है ये गोल्ड का टोकनाइज्ड वर्जन है, यानी कि जैसे जैसे गोल्ड बढ़ता है ये भी बढ़ेगा, गोल्ड गिरेगा तो ये भी गिरेगा, सिंपल सेम चीज है, ठीक है। तो इसमें अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो मतलब आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो। अब यहां पर ब्यूटीफुल चीज क्या है, ब्यूटीफुल चीज ये कि यहां पे आपको 100x तक की लेवरेज मिल जाती है। यानी कि आप समझो, अब मैं समझा रहा हूं आपको, अगर आप 10,000 रुपए लेकर आए हो तो आप 10,000 रुपए से 10 लाख रुपए का गोल्ड भी ट्रेड कर सकते हो यहां पर, पहली चीज। दूसरा एडवांटेज ये कि अभी फिलहाल के लिए CoinDCX के ऊपर जो गोल्ड को ट्रेड करने की फीस है वो सिर्फ 0.01% है, यानी कि फीस बहुत ही ज्यादा कम है। तो आप नीचे जाकर अगर अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको इसके ऊपर भी 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपके बहुत पैसे बचेंगे। अब आप एक चीज देखते जाओ, मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया मेरे सामने गोल्ड का चार्ट खुल गया। अभी जो है गोल्ड का चार्ट मेरा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे खुला हुआ है और आप ये देख पा रहे हो कि आज जब मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूं तो संडे का दिन है यार, और कल था सैटरडे। तो अगर आप देखोगे तो ये चार्ट एकदम फ्लैट है, मतलब कि कोई मूवमेंट ही नहीं आया। उसका रीजन क्या है, यही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि आप पहले पूरा इंस्ट्रूमेंट समझो, ठीक है। पहली चीज जो पैक्सजी है वो कहता है कि फिजिकल गोल्ड बैकिंग होती है, मतलब कि एक पैक्सजी का मतलब है एक फाइन ट्रॉय आउंस ऑफ लंदन गुड डिलीवरी गोल्ड हेल्ड इन प्रोफेशनल वॉल्ट्स। मतलब कि जो गोल्ड है वो पैक्सजी जो चीज आप ट्रेड कर रहे हो, पैक्सजी का जो टोकन आप ट्रेड कर रहे हो वो बैक्ड है बाय गोल्ड। तो अगर गोल्ड बढ़ेगा तो पैक्सजी बढ़ेगा, गोल्ड गिरेगा तो पैक्सजी गिरेगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अगली चीज क्या है, पैक्सोस टोकनाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि ये टोकनाइज्ड वर्जन है। अगली चीज समझो, 24/7 इंटू 365 डेज मार्केट एक्सपोजर। 24 घंटे 365 दिन आपको मार्केट ओपन मिलेगी अगर आप CoinDCX पे जाकर ट्रेड कर रहे हो तो। लेकिन आप बात समझो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जस्ट बिकॉज मार्केट 24 घंटा खुली है और 7 के 7 दिन खुली है, इसका ये मतलब नहीं है कि 7 के 7 दिन गोल्ड में मोमेंटम आता है। अब मोमेंटम कब आता है, कब ट्रेड करना होता है, कैसे करना होता है, वही सारी चीजें अभी अपन सीखने वाले हैं। अब समझो आप, पैक्सजी एक टोकनाइज्ड वर्जन है जिसके थ्रू आप गोल्ड को इजीली ट्रेड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीजों पे आते हैं, अंडरस्टैंडिंग गोल्ड मोमेंटम, और यही चीज लोगों को पता नहीं होती। लोग आपको ये बता देंगे कि अरे यार CoinDCX पे चले जाओ, वहां जाके पैक्सजी टोकन खरीद लेना, तो पैक्सजी टोकन बेच देना, गोल्ड में ट्रेडिंग हो जाएगी। अरे लेकिन कोई ये तो बताओ कि गोल्ड काम कैसे करता है। गोल्ड में मोमेंटम आता है तो क्यों आता है, नहीं आता तो क्यों नहीं आता, और जब बड़ा मोमेंटम आता है तो बड़ा मोमेंटम पकड़े कैसे, स्ट्रैटेजी क्या है, सब कुछ अभी आपको पता लगने वाला है, समझते जाना। पहली चीज, गोल्ड हमेशा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पे काम करता है, ठीक है। गोल्ड के अंदर ना न्यूज का रोल नहीं होता, गोल्ड कॉन्टेक्स्ट पे काम करता है, यानी डिमांड सप्लाई पे काम करता है। देखो बेसिकली पहला जो मैक्रो ड्राइवर होता है उसको कहते हैं USD का डायरेक्शन। इसका मतलब समझाता हूं मैं, अगर डॉलर बढ़ेगा
तो गोल्ड गिरेगा, और अगर गोल्ड बढ़ेगा तो डॉलर गिरेगा। अगर डॉलर गिर रहा है ना तो गोल्ड बढ़ेगा। अब क्यों बढ़ेगा, चीज समझने की कोशिश करना। बेसिकली क्या होता है, इस दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी मानी जाती है डॉलर, ठीक है। तो जितनी भी कंट्रीज हैं वो कंट्रीज अपने पास जो फॉरेन का रिजर्व है वो या तो डॉलर में रखती है या गोल्ड में रखती है, ठीक है। अब मान लो अगर डॉलर गिर रहा है तो अब जो जितनी भी कंट्री है उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपना पैसा प्रोटेक्ट करना है। तो अगर डॉलर का भाव गिर रहा है तो वो कंट्री क्या करेगी, वो कंट्री डॉलर को बेच देगी और गोल्ड को खरीद लेगी, क्योंकि उस टाइम पे गोल्ड बढ़ेगा, राइट। तो डॉलर अगर वीक हो रहा है तो गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है, स्ट्रॉन्ग एसेट माना जाता है, तो उस टाइम पे गोल्ड बढ़ेगा। अगर गोल्ड गिर रहा है तो मतलब डॉलर बढ़ रहा है। तो जब गोल्ड गिर रहा होता है तो मतलब डॉलर पावरफुल होता जा रहा है, तो डॉलर खरीदने लग जाती है कंट्रीज, गोल्ड को कम कर देती है, गोल्ड बेच देती है और उस पैसे से डॉलर खरीद लेती है। ये वाली बात आई होप आपको समझ में आई हो, ठीक है। तो इसलिए गोल्ड का डायरेक्ट रिलेशन होता है डॉलर से। अगर डॉलर बढ़ता है तो गोल्ड गिरता है, अगर डॉलर गिरता है तो गोल्ड बढ़ता है। ये वाली बात समझो पहले। अगली चीज, पॉलिसी शिफ्ट। अगर इंटरनेशनल बैंकिंग के अंदर कोई बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट आता है तो गोल्ड के प्राइस उससे इंपैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। मतलब कि जैसे मान लो फेड ने रेट कट किया या रेट बढ़ाया या ऐसा कुछ भी होता है, या फिर मान लो अगर कोई बॉन्ड मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट होती है तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगली चीज, सेशन फ्लो। इसका मतलब क्या है, देखो ग्लोबल डेस्क का मतलब होता है कि गोल्ड की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है मेजर ग्लोबल डेस्क के टाइम पे। अभी इसके बाद जब आप मार्केट सेशन समझोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, बट मैं आपको भाई एक चीज बता देता हूं। अगर यूएसए की मार्केट प्लस लंदन की मार्केट, ये दोनों का कंबाइंड इंटरनेशनल सेशन चल रहा है, तो ऐसे में आपको गोल्ड का मूवमेंट बहुत तेज मिलेगा, बहुत तगड़ा मिलेगा। समझाता हूं मैं आपको, चार्ट पे लेके चलता हूं। यहां पे चार्ट पे देखो, आज 2 तारीख है, संडे पे बैठे हैं, ठीक है। मैं आपको 31 अगस्त का दिखाता हूं, यानी कि फ्राइडे का। फ्राइडे में अगर आप ये देखो तो फ्राइडे में ऑलमोस्ट ये रात का मूवमेंट है पूरा का पूरा, ठीक है। और यहां से आप देखना शुरू करो, यानी कि 12:30 बजे से लेकर शाम के ऑलमोस्ट 6:30 बजे 7 बजे तक, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और जगह पे लेके चलूं, थोड़ा सा और नीचे लेके चलता हूं, ठीक है। 26 तारीख पे चलते हैं और थोड़ा सा शाम के टाइम की चीजें देखते हैं। ये वाली चीज आप देखो यहां पर, ठीक है। यहां पर देखो 12:30 बजे जो लंदन का सेशन है वो ओपन होता है और ये चला ऑलमोस्ट शाम के 7:30 बजे तक। तो लंदन सेशन और अमेरिकन सेशन जब कंबाइन होता है तो आपको ये पूरा मूवमेंट गोल्ड में देखने को मिलता है। अभी आगे समझेंगे, बेटर समझ में आएगा, ठीक है। हायर वॉल्यूम इज कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि गोल्ड में अगर वॉल्यूम नहीं है तो आप ट्रेड मत करो। तो आप ये समझो कि वीक डेज में आपको ट्रेड करना है, वीकेंड पे गोल्ड का मार्केट जो इंटरनेशनल मार्केट होता है ना वो बंद रहता है। दैट इज द रीजन। मैं अभी आपको अगर चार्ट पर दिखाऊं तो ये देखो, ये मरा सा चार्ट देख रहे हो, ये वीकेंड है। फिर उसके बाद ये देखो, ये मरा सा चार्ट देख रहे हो, ये वीकेंड है। तो वीकेंड पे ना गोल्ड में मोमेंटम नहीं आता, आप वीक डेज में ट्रेड करो, ठीक है। अगली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है चार्ट स्ट्रक्चर, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। मैं आपको चार्ट पर लेकर चलता हूं तो बेटर समझ में आएगा। ये चार्ट पर मैंने अभी 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोला है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, 4 घंटे का खोलता हूं। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको क्या नजर आ रहा है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको ये नजर आ रहा है कि गोल्ड अभी एक थोड़ा सा अपसाइड का मूव यहां पर बनाता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक गिर रहा था, फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया, अब अपसाइड का मूव बनाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। मैं चाहे टाइम फ्रेम को छोटा कर देता हूं। आई होप आपको यहां तक चीज समझ में आई हो। आगे चलते हैं, अगली इंपॉर्टेंट चीज पर वर्क करते हैं, जिसको कहते हैं IST सेशन विंडोज एंड टाइम फ्रेम। देखो यार, आप एक चीज समझो, गोल्ड एक इंटरनेशनल एसेट है, पर आप तो इंडिया में बैठे हो। अब इंडिया में बैठ के अगर आपको गोल्ड को ट्रेड करना है तो टाइमिंग तो पता होनी चाहिए। गलत टाइम पे ट्रेड करोगे तो लॉस होगा, ये आपको कोई बताता नहीं है। तो टाइमिंग समझो, टाइमिंग कैसे होती है। देखो ये टोक्यो की रेफरेंस विंडो है, तो सुबह के 5:30 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे तक क्या होता है, टोक्यो सेशन ओपन होता है, यानी कि इसको एशियन सेशन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लंदन सेशन शुरू होता है 1:30 बजे से लेकर रात के ऑलमोस्ट 11:30 बजे तक, ठीक है, 10:30 बजे तक, सॉरी 10:30 बजे तक ये चलता है। तो आप ये समझो कि ये जो हो गया ये लंदन सेशन हो गया। तो अगर आप यहां पर देखो तो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में लंदन
और एशियन सेशन कंबाइन होता है। ये समझ गए? अब आगे चलते हैं। जो अमेरिकन सेशन है वो शाम को खुलता है 6:30 बजे, ठीक है, 18:30 6:30 बजे खुल जाता है और रात के 3:30 बजे तक चलता है। ये चीज आई होप आपको यहां तक समझ में आ रही हो, ठीक है। तो आप ये समझो कि ऑलमोस्ट 6:30 बजे के आसपास अगर आप देखोगे तो आपका न्यूयॉर्क प्लस लंदन सेशन कंबाइन होता है। तो ये कॉम्बिनेशंस याद रखना पहले तो। अगर आप मेरे से पूछो, ये देखो, ये ओवरलैप पढ़ लो न्यूयॉर्क और लंदन सेशन का, ठीक है। अगर आप मेरे से पूछो तो शाम के 5:30 बजे बेस्ट टाइम है गोल्ड को ट्रेड करने का, यानी कि 5:30 बजे आप अपना टर्मिनल खोल के बैठो कि अब मैं ट्रेड करूंगा। बहुत आराम से आपको काम करने को मिलेगा। बेस्ट टाइम होता है या तो शाम के 5:30 बजे बैठो या सुबह को बैठो 11 बजे। अगर आप सुबह नहीं बैठ सकते, शाम को बैठना प्रेफर करते हो, तो आप शाम को बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर आपको करना क्या है, पहले आप एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ लो। पहले आपका काम है एक बड़ा टाइम फ्रेम पे चार्ट देखना, यानी कि आप 4 घंटे पे पहले चार्ट देखो और चार्ट को एनालाइज करो, समझो कि चार्ट में चल क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद आप 1 घंटे पे देखो, जैसे मैंने आपको दिखाया कि 4 घंटे पे पहले दिखाया आपको मैंने, फिर आप 1 घंटे पे देखो और फिर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हो। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप 5 मिनट और 3 मिनट के टाइम फ्रेम को भी यूज कर सकते हो। मैं आपको स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी भी दे दूंगा अगर आपको चाहिए तो। अब आगे चलते हैं, अगली चीज समझते हैं। रीड द चार्ट नॉट द हाइप। और यही गलती सारे लोग करते हैं। आप चार्ट खोलो और चार्ट खोलकर समझो पहला कि मार्केट ट्रेंड में है या रेंज में है। जैसे मैं अभी आपको चार्ट पे लेकर चलता हूं, ये 1 घंटे का चार्ट है। अब 1 घंटे के चार्ट में मेरे को ये दिख रहा है कि यहां से लेकर यहां तक मार्केट एक रेंज में ही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। तो ये जो पूरा एरिया है ये क्या है, ये मेरी रेंज हो गई, ठीक है। तो ट्रेंड में है या रेंज में है, मैंने क्या कर लिया, मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। अगली चीज, वेयर इज द जोन, यानी कि सपोर्ट कहां है, रेजिस्टेंस कहां है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो ये जो पूरा एरिया है ये कंसोलिडेशन का जोन है। अब इसके नीचे यहां पर कहीं पर सपोर्ट बनेगा और ये जो पूरा एरिया है ये लास्ट अपना रेजिस्टेंस का है। तो ये क्या हो गया, ये हमने दोबारा से मार्क कर लिया, इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब अगली चीज पे आते हैं, डिड द प्राइस रिएक्ट, मतलब कि जोन पे आने के बाद प्राइस ने किया क्या है। तो ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में प्राइस ने टालमटोली करने के बाद उसके बाद प्राइस ने कैसे रिएक्ट किया है, मतलब प्राइस नीचे फॉल कर गया है या अब प्राइस ऊपर के साइड पे मोमेंटम बना रहा है। तो प्राइस का रिएक्शन क्या है उसको आप मार्क कर लो। और सबसे चीज, इज द ट्रेड इनवैलिडेटेड, मतलब आपने जो ट्रेड लिया है उसमें इनवैलिडेशन का पॉइंट क्या है। यानी कि अगर मैं यहां पर कहीं पे लॉन्ग करता हूं तो मैं अगर मार्केट इस पर्टिकुलर जोन से दोबारा नीचे आने लग जाता है तो सीधी सी चीज है, मेरा ट्रेड इनवैलिडेट हो जाएगा, मतलब कि मैं गलत हो गया हूं, मार्केट ने मेरे को रॉन्ग प्रूफ कर दिया है। तो ये भी आपको मार्क करना जरूरी होता है। अब अगली चीज पर चलते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देता हूं अगर आप एज अ बिगिनर काम करते हो गोल्ड की मार्केट में, तो हो सकता है आपको कॉम्प्लेक्स लगे, सिंपल आसान भाषा में समझाता हूं। पहला, आप मार्केट का कॉन्टेक्स्ट पकड़ो, मतलब कि बड़े टाइम फ्रेम पे देखो मार्केट मूव कहां पे करता है। अगली चीज, आप अपना बायस बिल्ड करो कि आपको लॉन्ग जाना है या शॉर्ट जाना है। उसके बाद आप अपने जोन्स मार्क करके रखो। सबसे पहले एक ट्रिगर पॉइंट बनाओ कि इसके ऊपर गया तो मैं बाय करूंगा, इसके नीचे आया तो मैं सेल करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने रिस्क को कंट्रोल में रखो और रिव्यू करते रहो अपनी ट्रेड को कि आखिर ट्रेड में चल क्या रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये देखो, ये मेरी वीआईपी कम्युनिटी है, ठीक है। जितने भी लोगों ने मेरे लिंक के थ्रू अपना CoinDCX का अकाउंट ओपन किया है उन लोगों को ना सिर्फ फीस का डिस्काउंट मिलता है, उनको मेरी वीआईपी ग्रुप का एक्सेस भी मिल जाता है। तो ये मेरी वीआईपी कम्युनिटी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ बिटकॉइन के अंदर, गोल्ड के अंदर, सारे मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने जो सुबह को एक ट्रेड प्लान किया था वो भी मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, बहुत लर्निंग मिलती है। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करिए, पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट हमें सेंड कर दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। मैं आपको अभी सिंपल सी इंपॉर्टेंट चीज़ भी बता देता हूँ कि लेवरेज को कैसे यूज़ करना होता है। और लेवरेज फ्री मनी नहीं है, पहले ये याद रखना। आप अगर 10,000 रुपये लेकर आए हो, आप 25x का लेवरेज लेकर 2.5 लाख रुपए का भी ट्रेड कर सकते हो गोल्ड में CoinDCX पे, ठीक है। अब ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई कि लेवरेज मिलता है तो आप कम पैसे से ज्यादा ट्रेड तो ले सकते हो। लेकिन चीज को समझो, लेवरेज जो है ना, ये एक
टूल है, आप इससे स्केल नहीं कर पाओगे। मतलब कि अगर आपको प्रॉफिट एक पर्टिकुलर प्राइस पर होता है तो आपको लॉस भी उसी पैसे पर होगा जो आपने लेवरेज पे ले रखा है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको 100x तक की लेवरेज देता है ब्रोकर, लेकिन आप 25x से ऊपर की लेवरेज लो मत। ये बात आप समझ लो। लेवरेज आप उतनी यूज करो जितना आप कंट्रोल कर सको, ठीक है। लेकिन एडवांटेज ये होता है कि आप कम पैसे से चीजें कर सकते हो। और स्पेशली CoinDCX आपको लेवरेज 100x तक की देता है, लेकिन आपसे फीस कम लेता है जब आप गोल्ड को ट्रेड करते हो तो ये आपको बड़ा एडवांटेज यहाँ पे मिलता है। बाकी ब्रोकर्स पर आपको थोड़ा सा महंगा पड़ता है ये सब कुछ, ठीक है। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दी है कि आप अगर नीचे दिए गए लिंक से अकाउंट क्रिएट करते हो तो 20% का आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा अपनी फीस के ऊपर। चीजें समझते जाओ कि ये आपका प्री एग्जीक्यूशन चेकलिस्ट है, इसको हमेशा ध्यान में रखना जब गोल्ड को ट्रेड कर रहे हो। पहली चीज आप देखो कि कॉन्ट्रैक्ट में चल क्या रहा है, ठीक है, कि कितने मार्जिन पे आप ट्रेड कर रहे हो और कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन के ऊपर, आपको दिख रहा होगा कि मेरे को लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, मैं यहाँ से डिसाइड करूंगा। मेरे को कितना लेवरेज लेना है मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, और बाकी मैं यहाँ पर अपना मार्जिन सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे को कितने पैसे से गोल्ड के अंदर ट्रेड करना है। जैसे अगर मैं पूरा सिलेक्ट कर दूँ तो 1,88,000 मैं पूरा लगाऊंगा और मेरा गोल्ड यहाँ पर ट्रेड हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। आप ये देखो कि आपका लेवरेज कितना आप ले रहे हो, इसका ध्यान रखना। आप अपनी एंट्री प्लान करो, स्टॉप लॉस प्लान करो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमेशा उतने पैसे से ट्रेड करो जितने पैसे को आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लोगे आपको बहुत नुकसान होगा। अब आप मेरी स्क्रीन पर ध्यान से देखो, जब मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, मेरी सेविंग्स लिखी हुई आ रही है, ये आ रही है 4,400 रुपये। यानी कि मेरी 4,400 रुपये की जो फीस है वो यहाँ पर माफ़ हो जाएगी अगर मैं यहाँ पर ट्रेड करता हूँ। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है। तो आप नीचे दिए गए लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करके गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो लीगली, इंडिया में बैठे बैठे। अब देख रहे हो मेरे 4,000 रुपये तो यहीं पर बच रहे हैं सीधे सीधे। अब ये चीज़ आप समझ लो, हमेशा पहले सीखो और उसके बाद आप हमेशा ट्रेड करो। बिना सीखे ट्रेड मत करना, सीधी सी चीज़ है। अगर आपको गोल्ड की एक डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी चाहिए आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके लिए वो भी चीज़ ले आऊँगा। आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आई हो, आपको पता लगा हो कि क्या चीज़ कैसे काम करती है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो, ताकि ऐसी वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर।